दुराचारी कंस, संसार को तुझसे त्राण देने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। तेरी मृत्यु अटल है मूर्ख। लल्ला के जन्म के उपलक्ष्य में कल नंद भवन में महान उत्सव मनाया जाएगा और इस उत्सव के प्रमुख अतिथि होंगे मथुरा नरेश कंस। कंस कंस। यदि बाबा कंस को निमंत्रण देने नहीं जाते तो उन्हें इस बात का ज्ञात कैसे होता कि समय का चक्र क्या मोड़ लेने वाला है। भीतर जाकर प्रभा जी को ये सामान दे दो। धीरेन, सुशेन, तुम आज से घर पे ही रहोगे। कौन जाने कब यशोदा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए। आप चिंता न करें नंदराय, हम यही रहेंगे। और तुम धीरेन और सुशेन के साथ उत्सव का प्रबंध देखोगे। लल्ला। सुनिए, धीरेन और सुशेन को घर पर रखने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है यशोदा, अभी तुम अकेली नहीं हो, लल्ला भी है तुम्हारे साथ। हम मथुरा जाकर महाराज कंस को निमंत्रण देने जा रहे हैं। पीछे से किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई तो? परंतु आप मथुरा क्यों जा रहे हैं? महाराज कंस को निमंत्रण तो आप किसी के भी हाथों से भिजवा सकते हैं। मेरी प्यारी यशोदा, महाराज कंस कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, मथुराधिपति है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने वो हमारे द्वार पर आए तो निमंत्रण देने भी हमें स्वयं जाना होगा। जैसा आप उचित समझे। वहां नंद बाबा कंस को निमंत्रण देने के लिए मथुरा की ओर निकले और यहाँ गोकुल में मेरे जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बधाई हो नंदरानी। नंदराय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो मथुरा गए हुए हैं महाराज कंस को निमंत्रण देने के लिए। अभी तक तो वो पहुंच भी गए होंगे। महाराज कंस से मिलने आए। सावधान, महाबली दिग्विजेता महाराज कंस पधार रहे हैं। प्रचंड भाल नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव बैठाए देव मानव, पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे, देवता न अंश है ये दानवों का वंश है, जय करे असुरगण नाम इसका कंस है। मेरा शत्रु केवल एक विष्णु। सोचो, मेरे ही शत्रु ने मेरा काल बनकर मेरे ही राज्य में जन्म ले लिया और मुझे पता तक ना चला। मुझे पता ही नहीं उसने कहां जन्म लिया, किस घर में, किस ग्राम में, किस नगर में। खेल खेल रहा है वो दुष्ट विष्णु मेरे साथ। छलिया कहीं का। छलिया है। महाराज, गोकुल के नंद आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। छल,
किया उन देवताओं ने मेरे साथ। सोचो ना नंद, मेरे हाथों से मेरी बहन की संतानों का वध करवाया जो मैं नहीं करना चाहता था। यहाँ मैं अपने भांजों को मृत्यु लोक पहुंचा रहा था और वहां उस विष्णु ने मेरा काल बनकर जन्म भी ले लिया और मुझे ज्ञात तक ना हुआ। देखो सीधे सीधे तो परास्त नहीं कर पाए मुझे, इसीलिए छल किया। छली है वे, कायर है, परंतु वे भूल गए कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? सुना ना कंस? सुना तुमने ना? इस संपूर्ण संसार में केवल एक ही ईश्वर है, कंस 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 कंस। अब देखो ना, मेरे काल ने मेरी धरा पे जन्म लिया। अब वो देवता सोच रहे होंगे कि अभी कंस क्या करेगा। तुम्हें बताओ ना। सोचो, समझो और फिर बोलो। तुम्हें पता क्या करेगा कंस? नहीं पता ना? बोलो। ठीक है, तो मैं ही तुम्हें बता देता हूं कि मैं क्या करूंगा। वध करूंगा, अपने उस काल का वध करूंगा अपने इन हाथों से। तो देवताओं में इतनी बुद्धि नहीं कि जो अपनी बहन की संतानों का वध अपने हाथों से कर सकता है, तो क्या मैं अपने काल को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तीनों लोकों में से ढूंढूंगा उसे, धरती आकाश पाताल सब एक करूंगा, परंतु अपने काल को अपने हाथों से मार के रहूंगा। अपने इन हाथों से, स्मरण रहे। सेनापति। जी महाराज। शीघ्र जाओ, संपूर्ण सेना लेकर जाओ और फैल जाओ संपूर्ण राज्य में। और पिछले 10 दिनों में जितने शिशुओं ने यहाँ जन्म लिया उन सबको लेकर आओ। उनमें से कोई एक मेरा काल अवश्य होगा। मैं सबको अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा, अर्थात मेरा काल भी उसी में समाप्त हो जाएगा। जाओ। लल्ला लल्ला लल्ला। जीजी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हो यशोदा जी? ठीक हूँ जीजी। भ्राता दिखाई नहीं दे रहे। आपके भ्राता मथुरा नरेश को आमंत्रित करने गए हैं। बधाई हो यशोदा। आपको भी बधाई हो जीजी। बलराम का छोटा भाई आया है। आ गए दाऊ, बड़ी देर कर दी। क्या एक ही जन्म में बड़े होने का सारा आनंद उठा लोगे? क्यों नहीं, हर जन्म में तुम्हारा छोटा भाई बनकर जन्म लिया है। बहुत प्रतीक्षा की है तुम्हारी। इस बार सबका प्रतिशोध लूंगा। दाऊ, क्या अपने छोटे भाई को यूं सताना अच्छी बात है? अब यूं मुंह ना बनाओ। तुम्हें क्या पता कितने जतन लगाए कि माता मुझे यहाँ लेकर आ सके। अब दूर से ही बातें करोगे या मेरे समीप भी आओगे? मैं क्यों आऊँ? ज्येष्ठ हूँ, तुम्हें आना है तो तुम आओ। बड़ा भाई हूँ,
आदेश मेरा मानना होगा। छोटा भाई हूँ, हट मेरा पूर्ण करना होगा। देखो कैसे आपको अपने समीप लाता हूँ। अरे लल्ला, अरे क्या हो गया मेरे लल्ला को? क्यों रोया? हाँ? देखा कैसी ज्येष्ठ का हाथ पकड़ते ही मुस्कान आ गई मुख पर। आप सही कह रही हैं जीजी। लाइए बलराम को दीजिए। ओहो मेरे बलराम, कैसे हो? अपने अनु से मिलोगे? हाँ? देखा दाऊ? हाँ हाँ देखा। दाऊ, बाबा गए हैं कंस को निमंत्रण देने। वो अब मुझे मारने का प्रयत्न करेगा। बचा तो लोगे ना दाऊ? आने तो दो, फिर देखते हैं। नंद, नंद, देखो मेरा मंतव्य तो पूर्ण होगा ही होगा, परंतु मुझे ये बताओ कि तुम किस मंतव्य से यहाँ आए हो? इतनी सारी भेंट, इतने सारे उपहार लेकर मेरे लिए। कुछ नहीं महाराज, इस साल उपज बहुत अच्छी हुई। हाँ, और वो माखन के व्यापार में भी बहुत लाभ हुआ। तो हम तो आपकी प्रजा है महाराज, तो सोचा कि कुछ भेंट कर दें आपको। प्रसन्न कर दिया तुमने मुझे। महाराज, आप कृपया करके मेरी भेंट स्वीकार करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। हाँ, आज्ञा है। प्रणिपात महाराज। ठहरो नंद। पता नंद, मेरी जो छठी इंद्रिय है मुझसे कह रही है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहे हो। क्या छिपा रहे हो नंद? नहीं नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस कि मैं मथुराधिपति के सामने कुछ छुपाऊं? कुछ नहीं महाराज। हाँ, इतना साहस तो है नहीं तुम्हारे भीतर, परंतु सोचने वाली बात है नंद कि तुम्हारी उपज सदैव अच्छी रही, तुम्हारे व्यापार में लाभ भी अच्छा होता रहा, तुम कर भी समय पे देते आए, परंतु इससे पूर्व तुम मेरे लिए इतने उपहार, इतनी भेंट कभी नहीं लेकर आए। तो इससे क्या होता है नंद, मेरे समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। देखो, इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह। जब तुम यहां आए थे ना, तो तुम कितने आनंदित दिख रहे थे, परंतु जैसे ही मैंने बालकों को लाने की घोषणा की, बस तुम्हारे मस्तिष्क पे चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं? कि तुम्हारे घर में भी किसी शिशु ने जन्म लिया हो। Krishna Krishna Krishna
सुख पाऊं मंगल गाऊं खुशी मन न समायो मोरे लाल ना मधुर मधुर मुस्काए लगा लूं छतियां तो है आनंद मोरे घर लायो लायो रे नारायण नारायण, सुंदर, अति सुंदर। रुकिए रुकिए रुकिए, तनिक एक क्षण रुकिए। हमें प्रतीत होता है कि हमें वेश बदलकर आयोजन में जाना चाहिए, अन्यथा आयोजन में विघ्न उत्पन्न हो सकता है और कहीं कंस तक ये बात पहुंच गई तो नारायण नारायण, समस्त गोकुल वासियों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। क्यों इंद्रदेव, हम उचित कह रहे हैं ना? आपका कथन उचित है देवर्षि। हम सभी वेश बदलकर ही इस आयोजन में प्रभु के दर्शन करेंगे। पिताश्री सहित सभी देवों को मेरा प्रणाम। पुत्र शनि, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी यहाँ विष्णु अवतार की सुंदर छवि के दर्शन करने आया हूँ पिताश्री। नहीं शनिदेव, आपको अभी प्रभु के बाल रूप के दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान के दर्शन के मोह में आप ये भूल गए हैं कि आपकी दृष्टि से उस नन्हे से शिशु पर विपदा आ सकती है। ऐसा नहीं होगा इंद्रदेव, मैं तनिक दूर से ही प्रभु के बाल रूप के दर्शन कर लूंगा। और फिर वो कोई साधारण बालक तो नहीं, स्वयं विष्णु है। उन पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। भले ही वो स्वयं भगवान है, किंतु इस आयोजन में कोई व्यवधान हो ये हम कदापि नहीं चाहते। अतः आप यहाँ से लौट जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई अनर्थ नहीं होगा इंद्रदेव। मैं भी आप ही की भांति प्रभु के बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। पुत्र शनि, इंद्रदेव का कथन सही है। तुम्हारा हमारे साथ वहां चलना उचित नहीं है। कृपया लौट जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। आपका आदेश मैं टाल नहीं सकता, किंतु एक प्रश्न है। वो ईश्वर जिसने हम सब की रचना की है, क्या उनके लिए भी मैं एक तिरस्कार का पात्र हूं? एक निर्माता के लिए तो उसका हर निर्माण प्रिय होता है, तो फिर ऐसा भेदभाव सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्यों प्रभु? पापित को दंडित करने का कर्तव्य आपने मुझे सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? देखो मैं शीघ्र बताओ, मेरे धैर्य की सीमा मत लांघो, अन्यथा इससे पहले कि मेरी तलवार तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दे, उत्तर दो मुझे, उत्तर दो। बता दो मित्र। महाराज के प्रश्न का उत्तर दो। बता क्यों नहीं देते? क्यों लाए हो इतनी सारी भेंटें? क्या छुपा रहे हो महाराज से?